हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में और फिर से एक नए व्लॉग में। और अभी बन रही है चाय, तो सबसे पहले पी लेंगे हम चाय। और आज ना बेटी का मतलब लंच नहीं बनाना है, तो पहले चाय बना ली है। और यहाँ उसके दूध भी ठंडा हो रहा है तो वो भी पी लेगी। और चाय नाश्ता करने के बाद फिर बेटी को स्कूल भेजा, क्योंकि लंच तो उसकी बनाना था ही नहीं। और फिर मैं अपने कामों में लग गई, जो मॉर्निंग के काम होते हैं। 8 बजे तक ही पानी आता है, तो उसको स्कूल भेजने के साथ ही ना पानी भी भर लेती हूँ। थोड़ी देर ही आता है, मतलब उसके स्कूल जाने के बाद मतलब 5-10 मिनट में फिर चला जाता है। तो पानी वगैरह भर के और किचन के जो भी मतलब चाय वगैरह के बर्तन होते हैं ना, वो भी मैं हाथों हाथ साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि गरम गरम पानी आता है ना, तो जल्दी से साफ़ हो जाते हैं। टंकी का पानी थोड़ा ठंडा लगता है। तो किचन का मेरा जो भी होता है मॉर्निंग का चाय का जो बर्तन वगैरह होता है, वो सब कुछ हाथों हाथ क्लीन हो जाता है। फिर इधर मैं रूम को क्लीन करने आती हूँ। वैसे मॉर्निंग में ही झाड़ू लग जाती है मेरी, अर्ली मॉर्निंग में, लेकिन कभी नहीं लग पाती हैं। तो फिर है ना साथ के साथ ना बेडशीट वगैरह सब कुछ मतलब झाड़ के अच्छे से कमरे को क्लीन करके फिर मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। तो अभी मैं वही कर रही हूँ। आज मॉर्निंग में झाड़ू नहीं लगी थी, तो अभी लगा रही हूँ मैं। जस्ट उसको स्कूल भेजने के बाद अभी फिर मैं बाकी के काम निपटा के झाड़ू ही लगा रही हूँ। और आज ना अच्छे से मतलब थोड़ी सी क्लीनिंग कर लूँगी मैं। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सबको ना अच्छे से झटकार लूँगी, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में जो झाड़ू लगता है ना, तब ना ये सब कुछ नहीं हो पाता है। तब तो फिर मैं झाड़ू ही लगाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड और बेटी दोनों सोते रहते हैं, तो इतना जल्दी फिर डस्टिंग भी नहीं हो पाता है। तो इसकी वजह से झाड़ू ही लग पाती हैं। और जब फिर मैं बाद में झाड़ू लगाती हूँ किसी दिन, तो फिर अच्छे से मतलब सबको ना अच्छे से झटकार लेती हूँ। और वैसे भी सर्दियों के दिन है, तो इतना ज़्यादा धूल मिट्टी आता नहीं है, लेकिन फिर भी हम दूसरी मंजिल में रहते हैं, तो थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है। तो वो 2-3 दिन में मतलब झटकार देती हूँ मैं, जब भी मैं लेट झाड़ू लगाती हूँ तो। और हम गृहिणियों के हाथ में ये होता है अपने घर को साफ़ रखना, सुंदर बनाना। सुंदर बनाए ना बनाए, लेकिन साफ़ तो हर गृहिणी रखती ही है अपने घर को। और साफ़ घर ही सुंदर घर होता है मेरे ख्याल से। और हम हाउस वाइफ का मतलब पूरा दिन है ना इतना ज़्यादा बिजी होता है कि मतलब कहाँ पूरा दिन हो, मतलब पूरा दिन निकल जाता है काम ही काम में। अभी तो वैसे सर्दियों में छोटे दिन होते हैं, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। हाँ, हम थोड़ा जल्दी उठते हैं तो काम से जल्दी निपट जाते हैं, लेकिन घर के काम इतने सारे होते हैं कि दिन भी कभी कभी छोटा लगता है कि काश दिन थोड़ा और बड़ा होता तो बाकी के काम भी निपटा लेते। तो कभी कभी ना हमारे साथ ऐसा ही होता है। और अभी सर्दियों में क्या होता है ना कि कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जो ऊनी कपड़े होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उनको भी ना धोने में ना एक्स्ट्रा टाइम लगता है। अभी गर्मियों के कपड़े ना फटाफट से धुल जाते हैं, लेकिन सर्दियों के कपड़ों में ना थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन मैं तो क्या करती हूँ ना कि डेली ही मतलब है ना थोड़े थोड़े कपड़े धोती रहती हूँ, क्योंकि हाथ से ही कपड़े धोने पड़ते हैं और मशीन नहीं है। सब कुछ हाथ से ही करना पड़ता है, और बिना किसी की मदद के, बिना किसी में की हेल्प के और बिना किसी मेड के करना पड़ता है। तो अपना काम ना मैं खुद मैनेज करके रखती हूँ, काम और टाइम दोनों को मैनेज करके रखती हूँ कि कौन सा काम मुझे कब करना है और कब कौन सा काम मुझे अभी करना है। जब हम एक टाइम बना लेते हैं ना काम का, मतलब काम को मैनेज कर लेते हैं ना अपने हिसाब से, तो चीज़ें हमारे लिए करना थोड़ा इजी हो जाता है। जो जो मतलब मेड से करवाती है काम, तो उनको बस ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। मतलब जो बाहर के काम होते हैं वो मेड वगैरह कर लेती हैं, लेकिन जिनके पास मेड नहीं होती हैं वो बिना हेल्प के काम करती हैं, जो भी गृहिणियाँ।
तो वो क्या होती है ना, अपने हिसाब से अपने टाइम को और काम को मैनेज कर लेती है, वो ज़्यादा अच्छा होता है। और मैं भी है ना बिना किसी मदद के बिना किसी की मदद के और बिना मेड के ना अपने काम को मतलब ऐसे ही आसान बनाती हूँ। और आसान मेरे काम जब बनते हैं जब मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठती हूँ। क्या होता है ना, अगर सुबह हम आधा या 1 घंटा भी जल्दी उठते हैं ना तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और उससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है फ्रेंड्स। उससे क्या होता है ना, जब हम लेट उठते हैं तो हमारे सारे काम, देखो मॉर्निंग में इतने ज़्यादा काम होते हैं और इतना ज़्यादा बिजी रूटीन होता है ना कि अगर हमारा मतलब अगर हम 10 मिनट भी इधर उधर निकाल देते ना तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं हम। इसलिए ना जल्दी उठने उठने के ना बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो हमारे काम भी टाइम पे हो जाते हैं। जिनको स्कूल जाना होता है, ड्यूटी जाना होता है, ऑफ़िस जाना होता है तो वो भी टाइम से अपना मतलब लंच करके चले जाते हैं और हम भी ना टाइम से मतलब काम से फ्री हो जाते हैं। तो अपने लिए भी ना थोड़ा-सा टाइम निकाल लेते हैं। अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा काम करना है तो वो हो जाता है। तो ये फ़ायदा होता है जल्दी उठने का। और अगर हम लेट उठते हैं और अभी सर्दियों में क्या होता है ना कि जल्दी उठने की तो मतलब हिम्मत ही नहीं होती है, इतनी ज़्यादा ठंड गिरने लगी है अब। पहले यहाँ तो इतनी ज़्यादा ठंड थी नहीं अहमदाबाद में, लेकिन है ना अभी मतलब 2-3 दिन में इतनी ज़्यादा ठंड स्टार्ट हो गई है ना कि सुबह जल्दी उठने की तो हिम्मत ही नहीं होती है, लेकिन फिर भी ना उठना पड़ता है। उसकी जगह मैं थोड़ा-सा ना मतलब दिन में सो जाती हूँ टाइम निकाल के, तो जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ। तभी टाइम पे बेटी का लंच बन पाता है और बाकी के सारे काम टाइम पे हो पाते हैं। क्योंकि रेंट का घर है, तो रेंट के घर में है ना अपने हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं। मतलब पानी भी टाइम से आता है तो बाकी और काम भी ना टाइम से ही करने पड़ते हैं। अगर घर का खुद का घर होता है तो उसके हिसाब से हम चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं। लेकिन किराए के घर में ना ऐसा ही होता है। और फिर बिना किसी की मदद के, ऐसा भी नहीं कि जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो कोई अपनी हेल्प कर देगा। सब कुछ मुझे खुद को ही करना होता है। एक 6 साल की बेटी के साथ मैं अपना घर खुद अकेले सँभालती हूँ, जिसमें मैं अपने हस्बैंड की भी हेल्प नहीं लेती हूँ। खुद ही सारे अपने घर के काम करती हूँ, वो भी बिना किसी की मदद के और बिना किसी मेड के। और घर के जो काम होते हैं ना इतने ज़्यादा हज़ारों काम होते हैं और वो सभी के होते हैं, खैर मेरे ही नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ना मैं उनको आराम से हैंडल कर लेती हूँ। वो क्योंकि मैं जल्दी उठ पाती हूँ। और आज था मतलब सैटरडे, तो बेटी का ना मतलब 1.5 घंटे का स्कूल होता है तो हस्बैंड नहीं लेने जाते हैं, आज मैं ही लेने जाती हूँ उनको। वो पाठ करते हैं तो फिर वो शनिवार के दिन पाठ करते हैं तो फिर मुझे ही लेने जाना पड़ता है उसको स्कूल से। और अभी तो फिर मैं नहाई भी नहीं हूँ। तो पहले ना मैं नहा रही थी तो गर्म पानी चढ़ा रखा था तो मैंने ना पहले इसको नहला दिया है। और अभी सर्दियों में इतना ज़्यादा नाटक करती ना नहाने में। पहले तो नहीं करती थी गए साल, लेकिन इस साल इतना ज़्यादा नाटक करती है। जबकि ठंड यहाँ अब गिरने लगी है, हमारे राजस्थान से तो यहाँ कई गुना कम ठंड है। और इतना मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन नहलाती हूँ उसको, उसमें भी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़िद करती हूँ तब जाके ये नहाती है। तो सर्दियों में अभी ये नाटक शुरू हो गए इसके नहाने के। और डेली नहा लेते ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि हमारी बॉडी को आदत होती है। एक भी दिन गैप कर लेते ना तो मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है बिना नहाए, चाहे कितना भी ठंड गिरे, लेकिन गर्म पानी करके नहा लो। और नहा के ही सारे काम किए जाते हैं, बिना नहाए तो कोई काम करते भी नहीं हैं। लेकिन बच्चों के साथ ऐसा ही है। और फिर नहा के उसके बाद फिर मैं अभी लंच बनाऊँगी, क्योंकि खाना भी नहीं बनाया है और खाना भी हम दोनों माँ बेटी के लिए ही बनाना है, हस्बैंड का तो व्रत है। तो अभी आई हूँ मैं छत पे धनिया तोड़ने। आज बना रही हूँ मैं दाल चावल, तो धनिया बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। थोड़ा-सा मुझे चोखा भी बनाना है, आलू की चटनी, तो उसके लिए मुझे धनिया की ज़रूरत है और धनिया आज दिन मतलब घर पे ख़त्म हो रहा है। तो ऊपर ही छत पे आ गई हूँ मैं धनिया तोड़ने और साथ के साथ पानी भी डाल के चली जाऊँगी। तो यहाँ पे ना मैं धनिया तोड़ रही हूँ और अभी ना मतलब 4-5 दिन के बाद धनिया तोड़ रही हूँ, तो धनिया थोड़ा-सा ना बड़ा हो गया है। वैसे ना इसकी ग्रोथ ना धीरे-धीरे ही हो रही है, क्योंकि इसमें कुछ डलता है ना मतलब नेचुरल तरीके से बड़ा हो रहा है। तो फिर खेतों में तो सोरा वगैरह डालते हैं तो फटाफट से बड़ा हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं डल रहा है तो धीरे-धीरे ही बड़ा हो रहा है ये। लेकिन इसकी ना खुशबू इतनी ज़्यादा अच्छी है ना, 2-4 पत्ते भी डल जाते हैं ना उसमें, मतलब बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका।
तो उसी को ना मैं अभी थोड़ा सा काट के कैंची, छोटी कैंची होती है ना, उससे मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि बाकी और से तो कट नहीं पाएगा। तो छोटी कैंची लेके आई हूँ उसकी कटिंग करने के लिए। तो थोड़ा सा मैंने तोड़ लिया है और थोड़ा सा मैंने बचा भी दिया है। तो इतना सा मैंने धनिया तोड़ लिया है, लेकिन काफ़ी है। थोड़ा सा दाल में डाल दूँगी और थोड़ा सा मैं चटनी में डाल दूँगी, क्योंकि धनिया के बिना तो चटनी अधूरी होती है। और थोड़ा सा मैंने ये बचा दिया है, ताकि कि मतलब किसी दिन धनिया नहीं होगा ना, वैसे तो अभी धनिया होता है सर्दी में, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, किसी दिन नहीं भी होता है, तो फिर मैं यहीं से तोड़ के ले जाती हूँ। और यही फ़ायदा है यहाँ पे, मतलब घर पे कुछ चीज़ लगाने का, कि नहीं हो तो फिर मतलब काम में ले सकते हैं। और दाल चावल बना रही हूँ, तो दाल को मैंने पहले ही उबाल लिया था, और चावल भी मैंने बना लिए हैं। जिस कुकर में मैंने दाल बनाई थी उसी में मैंने चावल उबाल लिए थे, मतलब बना लिए थे, और साथ के साथ 2-3 आलू भी उबाल लेते उसके साथ। तो यहाँ बना रही हूँ मैं दाल में मतलब तड़का लगा रही हूँ। तो पहले मैं ना सरसों तेल रखा था, और उस पर फिर मैंने 2-3 खड़ी मिर्ची और थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा प्याज के 2-3 टुकड़े मैंने थोड़ा सा मतलब तेल में फ्राई करके, और इधर चटनी में डाल दिया है। आलू की जो चटनी बनाओगी ना, उसमें डाल दिया है। अच्छे से इनको फिर मिक्स करके, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है इस तरीके से चटनी बनाते हैं तो आलू की। और फिर मैंने थोड़ा सा तेल और रखा था, सरसों तेल, उसमें मतलब मैंने जीरा और राई डाल दी है, थोड़ी सी हींग डाल दी है, और वही से मैंने थोड़ा सा लहसुन और प्याज डाल दिया है। इनको थोड़ा सा चला लूँगी, और फिर इसमें मैं ना थोड़ा सा मसाला डाल लूँगी, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्ची। दाल ना मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, और बहुत ही कम उसमें मतलब मिर्ची डालती हूँ, क्योंकि ऐसी ही दाल हम खाते हैं। मेरी बेटी ना फिर ऐसे मतलब दाल को पी भी लेती है, तो फिर उसको तीखा लगता है ना, इसकी वजह से बहुत ही सिंपल दाल बनाती हूँ, और मेरी भी ऐसी ही आदत मतलब बन गई है। और फिर मसाला अच्छे से पक गया था, तो उसमें मैंने दाल डाल दी है। और आज मैंने मूंग की दाल बनाई है बिना छिलके वाली। और फिर उसमें दाल में उबाल आ गया था, तो फिर मैंने थोड़ा सा धनिया डाल दिया है, जो अभी मैं छत से तोड़ के लेके आई थी। और दाल मेरी ना यहाँ पे बन चुकी है, एकदम सिंपल दाल बनी है, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दाल है। और यहाँ पे मेरी चटनी भी बन गई है, आलू की चटनी। तो कभी कभी क्या होता है ना, बहुत ही ज़्यादा सिंपल खाना खाने का मन करता है हमारा, और दाल चावल और चटनी मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। तो ये है हमारी आज की लंच थाली। तो चलिए फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट प्यारे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।